आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बीफ्लाम के बारे में। कॉम्बीफ्लाम कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कितने ज़्यादा दर्द में इस्तेमाल करना है, क्या ये बुखार उतार पाएगा कि नहीं उतार पाएगा, कैसे बुखार को उतारेगा, और भी बहुत कुछ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर आपका एक मेडिकल स्टोर है या आप एक फार्मा स्टूडेंट हैं और या आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो बोथ द केसेस में आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो शायद ही आप लोग जानते हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आइए बात करते हैं कॉम्बीफ्लाम कौन से देशों में बेचा जाता है। 3 देशों में ये कॉम्बीफ्लाम बेचा जाता है, जिसमें से आता है इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। कुछ लोगों ने पूछा कंपोजिशन क्या होता है कॉम्बीफ्लाम का, तो आपको मैं बता दूं उसके अंदर 2 तरह की दवाएं पाई जाती हैं। एक होता है आइब्यूप्रोफेन और दूसरा होता है पैरासीटामोल। आइब्यूप्रोफेन 400 mg तक पाया जाता है कॉम्बीफ्लाम में। एट द सेम टाइम पैरासीटामोल का 325 mg पाया जाता है। और इन दोनों दवाओं को जब हम मिला के एक दवा बनाते हैं कॉम्बीफ्लाम तो उसको कहा जाता है एक फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। अगर आप ये जानना चाहते हैं बुखार क्यों होता है और बुखार कैसे होता है तो अभी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बता दूंगा और काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वीडियो रहेगा। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। कॉम्बीफ्लाम का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं। कॉम्बीफ्लाम का इस्तेमाल करके आप फीवर को कंट्रोल करा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 तरह की दवाइयाँ पाई जा रही हैं, आइब्यूप्रोफेन, पैरासीटामोल। और ये लगभग दोनों ही दवाइयाँ जो कहा जाता है, एक आपके शरीर के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेस। ये 2 तरह के होते हैं, कॉक्स 1 कॉक्स 2। और आइब्यूप्रोफेन और पैरासीटामोल दोनों ही मिलके इस एंजाइम के काम को रोकते हैं या इसको इनहिबिट करते हैं और इस वजह से आपके शरीर में जो बढ़ता हुआ तापमान था वो घटने लग जाता है और आपका बुखार उतरने लगता है। चलिए आप अपने राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं एक पेन स्केल बना हुआ है जहां 0 से लेकर 10 तक की नंबरिंग हुई है और नीचे अगर देखेंगे तो लिखा है माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर पेन। तो यदि आप कॉम्बीफ्लाम खाते हैं तो ये किस तरह की दर्द को सही कर सकता है, हम लोग बेसिकली उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जहां तक लिखा है कॉम्बीफ्लाम मतलब 0 से लेके 5 तक, वहां पे मैंने कॉम्बीफ्लाम लिख दिया है। मतलब माइल्ड टू मॉडरेट दर्द, अगर थोड़ा बहुत से लेके थोड़ा अधिक दर्द है, सहनीय दर्द तक है, तो उसको आप कंट्रोल करा सकते हैं कॉम्बीफ्लाम के इस्तेमाल से, या बुखार को आप कंट्रोल करा सकते हैं कॉम्बीफ्लाम के इस्तेमाल से। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये कहते हैं कि हड्डी टूट जाए और आप इसको खा लेंगे और दर्द को कंट्रोल करा दे 100%, तो ऐसा नहीं हो पाता है भाई। उसके अतिरिक्त यदि किसी के दांत में दर्द है तो कॉम्बीफ्लाम का इस्तेमाल किया जा सकता है। मांसपेशियों के दर्द को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बुखार को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्थराइटिस में मतलब गठिया की जब दर्द होता है आपके शरीर में तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब किसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो जब उसके पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ होता है तो उस समय में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कॉम्बीफ्लाम का। और साथ ही साथ यदि आदमी का सर दर्द कर रहा है तो उस केस में भी वो कॉम्बीफ्लाम का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर 2 दवाइयाँ हैं जो आइब्यूप्रोफेन और पैरासीटामोल, दोनों ही दर्द को कंट्रोल करने में कारगर हैं। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं सर क्या मैं कॉम्बीफ्लाम को खाना खाने के बाद लूँ या खाना खाने के पहले लूँ। तो भाई आप एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉम्बीफ्लाम के अंदर 2 दवाइयाँ हैं। आइब्यूप्रोफेन जो होता है ये जैसे आपके पेट में जाएगा ये पेट में बहुत ज़्यादा खलबली मचा देगा, उसको कहा जाता है गैस्ट्रिक इरिटेशन, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि कॉम्बीफ्लाम खाने की वजह से लोगों के पेट में अल्सर हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से जब भी आपको कॉम्बीफ्लाम खाना है तो पहले भरपेट खाना खा लो, उसके बाद ही इस दवाई को खाना, ठीक है। क्या कॉम्बीफ्लाम का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में किया जा सकता है। भाई साहब एक चीज़ समझिएगा, कॉम्बीफ्लाम का इस्तेमाल आप प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, मगर कब, पहला और दूसरे ट्रिमिस्टर तक ही केवल। 3rd ट्रिमिस्टर से बेसिकली आपको मना कर दिया जाता है, इसका इस्तेमाल करने से रोक दिया जाता है क्योंकि ये जो होता है माँ के पेट में पल रहे बच्चे के लीवर को, किडनी को भी खराब कर सकता है क्योंकि ये प्लेजेंटा को क्रॉस करके चला जाता है बच्चे के अंदर। एक एडवाइस जान लीजिए कि जब भी आप कभी देखते होंगे मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो हमेशा दर्द की दवाओं के साथ में आपको एसिलॉक या एंटासिड कुछ ऐसा दे दिया जाता है ताकि आपके पेट में जो है एसिडिटी की मात्रा कम हो सके, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने अभी बोला आपसे आइब्यूप्रोफेन आपके पेट में खलबली मचाता है क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर का चीज़ होता है। तो इस वजह से पहले से ही हम लोग कुछ ऐसा दे के रखते हैं आपको दवाई जिससे वो आपके पेट में ज़्यादा दिक्कत पैदा ना करे आइब्यूप्रोफेन, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको समझ में आ गया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको जानकारी पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा और अगर ऐसी ही जानकारी पाना चाहते हैं फ्यूचर में भी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि कोई क्वेश्चन आप लोगों का दवाई से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।